कृष्ण बिहारी नूर ये ना कहते कि मैं तो गजल सुना के अकेला खड़ा रहा, सब अपने अपने चाहने वालों में खो गए। और अशोक साहिल का वो मतलब कि काबा और काशी को कुछ नजदीक लाने के लिए मैं भटकता फिर रहा हूं पुल बनाने के लिए। ये तारीख भरी पड़ी है कि कितने हिंदी दां उर्दू अदब की मुसलसल खिदमत करते आ रहे हैं। उसी फहरिस्त में एक ऐसा नाम जो डॉक्टर बशीर बद्र के एक लौते शागिर्द हिंदुस्तान के अंदर 4-5 किताबें मंजर-ए-आम तक आ चुकी हैं और गुज़िश्ता 3 दहाई से मुसलसल उर्दू अदब की खिदमत करते आ रहे हैं। बड़े अदब और एहतराम के साथ मैं उन्हें आवाज़ सुखन करना चाहता हूँ। जनाब अशोक मिजाज बद्र साहब माइक्रोफोन पर आएंगे और आप जी भर के उनसे शायरी सुने। मैं जानता हूँ कि एक एक शेर उनका बड़ा कीमती होगा। आप तालियों से अपने मेहमान का इस्तकबाल कर दें। अशोक मिजाज बद्र जी जी सुनने वाले समझदारों को बच्चों जैसा समझाना नहीं पड़ता, समझदारों को बच्चों जैसा समझाना नहीं पड़ता। अगर शेरों में दम खम हो तो चिल्लाना नहीं पड़ता। वाह, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दें। हाँ। समझदारों को बच्चों जैसा समझाना नहीं पड़ता, अगर शेरों में दमखम हो तो चिल्लाना नहीं पड़ता। और यहाँ के लोग मिसरे कैच कर लेते हैं सुनते ही, यहाँ के लोग मिसरे कैच कर लेते हैं सुनते ही। यहाँ हमको किसी मिसरे को दोहराना नहीं पड़ता। अरे क्या भाई, आगे समाते जिंदाबाद पूर दो, तालियां बजा, अपने लिए तालियां बजा दे। वाह 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 वाह। अगर आप जाग जाएंगे तो मैं भी जाग जाऊंगा, वरना मुझे भी टाइम पास करना आता है। यहाँ के लोग मिसरे कैच कर लेते हैं सुनते ही, यहाँ हमको किसी मिसरे को दोहराना नहीं पड़ता। यहाँ अब संजीदगी से सुन, मुझे आप लोगों को खुश देखकर बहुत अच्छा लगा। इतने सारे लोग मुस्कुरा रहे हैं। आज तनाव इतना बढ़ गया है, जैसे जैसे हम अमीर होते जा रहे हैं तनाव बढ़ता जा रहा है। तो मैंने मतलब कहा अता कीजिए कि गरीब आदमी जिंदा हर एक हाल में है, गरीब आदमी जिंदा हर एक हाल में है। वो जिसकी जेब में सब कुछ है अस्पताल में है। वाह 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 वाह। गरीब आदमी जिंदा हर एक हाल में है, वो जिसकी जेब में सब कुछ है अस्पताल में है। और तुम्हारा नाम तो ए से शुरू नहीं होता। सदर साहब का होता है, माफी चाहता हूं। तुम्हारा नाम तो ए से शुरू नहीं होता, इंग्लिश का ए। हाँ। गरीब आदमी जिंदा हर एक हाल में है, वो जिसकी जेब में सब कुछ है अस्पताल में है। और तुम्हारा नाम तो ए से शुरू नहीं होता, तो किसका नाम तुम्हारे हर एक रुमाल में है? तो किसका? और हमी ने अमन की खातिर दुआएं की हैं मिजाज। वाह, हमारा नाम ही शामिल हर एक बवाल में है। वाह, क्या कर वाह 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 वाह, क्या खूबसूरती बात है। हमी ने अमन की खातिर दुआएं की हैं मिजाज, हमारा नाम ही शामिल हर एक बवाल में है। हमारा नाम ही शामिल हर एक बवाल पे से याद आया, एक दफा हादसा हुआ था तो कुछ लोग संदिग्ध के रूप में पकड़ लिए गए थे। उनमें एक लंबी संख्या मुस्लिम की थी और 58 करीब मुस्लिम थे और कुछ हिंदू थे। उस वाक़े पे मैंने गजल कही थी। वो संदिग्ध थे, उनका यही तय नहीं हो पाया कि ये लोग मुजरिम हैं कि नहीं, और उनकी पूरी जवानी जेल में कट गई। एक आदमी रिहा हुआ था, उसको मैंने टीवी पे देखा, उसकी हालत देखी तो ये गजल कही, हर एक फसाद पे मुल्जिम हमें बनाने का, हर एक फसाद पे मुल्जिम हमें बनाने का, बहाना खूब निकाला हमें सताने का, और दिया सलाई भी हम जेब में नहीं रखते, हमारे सर पे है इल्जाम बम गिराने का। वाह 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 वाह, अरे वाह 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 वाह। जी जी जी, शुक्रिया। हर एक फसाद पे मुल्जिम हमें बनाने का, बहाना खूब निकाला हमें सताने का, और दिया सलाई भी हम जेब में नहीं रखते, हमारे सर पे है इल्जाम बम गिराने का, हमारे सर पे है इल्जाम बम गिराने का, हमारे सर। न जाने कौन सी मिट्टी के लोग होते हैं, न जाने कौन सी मिट्टी के लोग होते हैं, जिन्हें ये शौक है नाहक लहू बहाने का, जिन्हें ये शौक है
नाहक बहुलहान। और अजीब हाल है इस दौर में सियासत का, अजीब हाल है इस दौर में सियासत का, जवाब देता नहीं है कोई ठिकाने का, जवाब देता नहीं है कोई ठिकाने का। और अजीब लोग हैं मस्जिद का रास्ता पूछो, अजीब लोग हैं मस्जिद का रास्ता पूछो, पता बताते हैं अक्सर शराब खाने का। ये हाल है, अजीब लोग हैं मस्जिद का रास्ता पूछो, अजीब लोग हैं मस्जिद का रास्ता पूछो, पता बताते हैं अक्सर शराब खाने का। तो शराफत हमसे कहती है शराफत से जिया जाए, शराफत बेटा आगे आ जाओ मजा आ जाएगा। शराफत हमसे कहती है शराफत से जिया जाए, कोई हद भी तो होती है कहां तक चुप रहा जाए, कोई हद भी। शराफत हमसे कहती है शराफत से जिया जाए, कोई हद भी तो होती है कहां तक चुप रहा जाए। और गजल से गुफ्तगू हमने इशारों में बहुत कर ली, गजल से गुफ्तगू हमने इशारों में बहुत कर ली, मगर अब दिल ये कहता है कि कुछ खुलकर कहा जाए। खुलकर कहने पे मुझे याद आया कि आजकल शायरी में इतना खुल के कहा जाने लगा जितना तो कवि सम्मेलनों में भी नहीं कहा जा रहा। मुझे माफ कीजिएगा, उर्दू शायरी का जो मयार है, जिसके हम दीवाने होकर हमने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। वाकई मैं 40 साल बैंक में सर्विस करके 3 साल पहले रिटायर हुआ हूँ, और उर्दू के शौक ने वो बैंक भी मेरे आड़े नहीं आने दिया, और मैंने वहीं से उर्दू सीखी। 10 किताबें लिखी, इन्होंने 5 बताई, 5 नहीं 10 है, 3 उर्दू में और 7 हिंदी में, और ज्ञानपीठ और वो ऐसी संस्थाओं से छपी। तो मैं ये बताना चाह रहा था, ये जो अशकों के दाग छूटे हैं, वो जो शायरी में जो गड़बड़ चल रही, मैं वहां था कि भाई ये गलत है, इस तरह के लफ्ज और इस तरह की लैंग्वेज उर्दू शायरी में तो बर्दाश्त नहीं होगी। हाँ ठीक है, अपने उसमें कवि सम्मेलन में मौज मजाक के लिए हम लोग भी थोड़ा बहुत, लेकिन ये शायरी से मैं तौबा करता हूँ। ऐसी शायरी नहीं होना चाहिए जिसमें ऐसे लफ्ज आ जाएं जो हिंदी वाले जिसको कभी मंचों पर पढ़ते हैं वो उर्दू शायरी में आने लगे, वो लफ्ज नहीं आने चाहिए, क्योंकि वो गलत है। एक जगह हम गए तो वहाँ मुशायरे में बुलाए गए, मगर वहाँ कोई शायरी नहीं सुनाई दी। तब मैंने शेर कहा, गुस्से में आके वहीं बैठी गजल कही मैंने, और 4 शेर सुनाता हूँ कि सुरों से बज़्म सजाओ नहीं तो चुप बैठो, सुरों से बज़्म सजाओ नहीं तो चुप बैठो, गजल के शेर सुनाओ। वाह, अगर वही सब करना था तो फिर इतनी गाढ़ी उर्दू, इतनी पूरा शायरी का फन और उरूज, ये सब सीखने का क्या फायदा था। फिर तो सीधे सीधे जो चाहे कहो, फिर इतनी मेहनत क्यों की हमने। इसीलिए कि इशारों में बात करनी है कि सुरों से बज़्म सजाओ नहीं तो चुप बैठो, गजल के शेर सुनाओ नहीं तो चुप बैठो। और चले तो आए हो तुम भी हुनर की महफिल में, चले तो आए हो तुम भी हुनर की महफिल में, कमाल करके दिखाओ नहीं तो चुप बैठो, कमाल करके वाह 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 वाह, नहीं तो चुप बैठो। चले तो आए हो तुम भी हुनर की महफिल में, कमाल करके दिखाओ नहीं तो। वो साबिर कमाल अपने आप को समझ रहा, वो आ गए साबिर कमाल साहब आ गए। कमाल करके दिखाओ नहीं तो चुप बैठो। और किसी के नाम पे उंगली उठाना ठीक नहीं, किसी के नाम पे उंगली उठाना ठीक नहीं। सबूत हो तो दिखाओ नहीं तो चुप बैठो। अरे वाह 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 वाह, अरे वाह वाह, शुक्रिया सर। हाँ, अब मैं आसान जुबान की शायरी सुनाता हूँ आपको। सबूत हो तो दिखाओ नहीं तो चुप बैठो, तुम्हारा राग तो दहशत के गीत गाता है। बोलूंगा नहीं मैं, अगर मैंने बोल दिया तो फिर शायरी क्या की, कोई वजाहत नहीं। जैसा आपने कहा था, तुम्हारा राग तो दहशत के गीत गाता है, तराने प्यार के गाओ नहीं तो चुप बैठो, सरहद पार आए। तुम्हारा राग तो दहशत के गीत गाता है, तुम्हारा राग तो दहशत के गीत गाता है, तराने प्यार के गाओ
नहीं तो चुप बैठो। और चले गए हैं कई लोग उठ के महफिल से। चले गए हैं कई लोग उठ के महफिल से, तुम उनके साथ में जाओ। तुम उनके साथ में जाओ, तुम उनके शुक्रिया। अब हो जाता, इंतजाम बहुत बढ़िया है, सिर्फ चाय की कमी रही, कोई बात नहीं। तो अरे वो इंतजाम कैसे याद आ गया? दो इंतजाम नहीं, मैं नहीं बदनाम, मैं नहीं। अब मैं इसलिए कह रहा था, मैं एक गजल नहीं, मैं बुरा नहीं मानिएगा, मेरी बात सुनिए। आप कह दो ना हमें भी चाय पिलाओ। हाँ वही मैं नहीं तो चुप बैठो। है? नहीं वो है ना नशा, मजा खराब करो मत फिजूल बातों में, मजा खराब करो मत फिजूल बातों में, जरा सी और पिलाओ। नहीं तो चुप बैठो। हो गया, मजा खराब करो मत फिजूल बातों में, जरा सी चाय पिलाओ। नहीं तो चुप बैठो। जरा एक मर्तबा हम चलने दो ना, एक मर्तबा एक मुशायरे में गए, तो वहाँ बड़े इंतजाम से, यहाँ तो बहुत अच्छा रहा। मैं तो सोच रहा था बगल से ट्रक, जैसा हमारे सागर में बगल से ट्रक निकल रहे होंगे और रोड मोटरसाइकिल ट्रैक्टर, कैसे मुशायरा हुआ। लेकिन नहीं, इंतजाम क्या महफिल बनाई, बहुत अच्छा। एक जगह गए तो वहाँ बुलाया गया बड़े शान से, इंतजाम बिल्कुल ठप था, तो मैंने वहीं बैठे बैठे फिर गजल कही। अब देखिएगा आप क्या गजल, बगैर जाम के रंगीन शाम कुछ भी नहीं। वाह, बगैर जाम के रंगीन शाम कुछ भी नहीं। बुला लिया है मगर इंतजाम कुछ भी। वाह, नहीं आपके लिए नहीं, मैं आपके यार नहीं वो बात नहीं, ये भाई आपके लिए नहीं है, ये नहीं। सुनिएगा, मजे लेके सुनिएगा। मैं भी कल रात का जगह हूँ, आज दिन भर में भी नहीं सोया, बहुत नींद आ रही, मगर आप सुनिएगा, सुनेंगे तो सुनाऊंगा, जब तक कहेंगे जब तक सुनाऊं। मुलाजा फरमाइए। बगैर जाम के रंगीन शाम कुछ भी नहीं, बुला लिया है मगर इंतजाम कुछ भी नहीं। बस एक मंच बना है और एक माइक है, मुशायरों की तरह ताम झाम कुछ भी नहीं। ये मैं वहां की बता रहा हूँ जहाँ बैठ के गजल, यहाँ तो सोफा पर सब लगा, वो भी वाह वाह कर रहे हैं। बगैर जाम के रंगीन शाम कुछ भी नहीं, बुला लिया है मगर इंतजाम कुछ भी नहीं। बस एक मंच बना है और एक माइक है, मुशायरों की तरह ताम झाम कुछ भी नहीं। और ये कैसी आओ भगत है कि मेरे आते ही, सुनिएगा, वो तो मजाक की बातें हैं। ये कैसी आओ भगत है कि मेरे आते ही दुआ सलाम नहीं, राम राम कुछ भी नहीं। ये कैसी आओ भगत है कि मेरे आते ही दुआ सलाम। बहुत से लोग जो मशहूर हैं जमाने में, बहुत से लोग जो मशहूर हैं जमाने में, अदब की दुनिया में उनका मकाम। वाह 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 वाह, अरे वाह 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 वाह, अरे वाह 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 वाह। उनसे तो हम गुमनाम अच्छे। हाँ, ये एक गजल इन्होंने याद दिलाई, उसी गजल से मैं जोड़ता हूँ। अदब की दुनिया में उसका मकाम, जो मशहूर हैं, बहुत से लोग जो मशहूर हैं जमाने में, अदब की दुनिया में उनका मकाम कुछ भी नहीं। अदब की दुनिया में उनका मकाम कुछ। अशोक भाई याद आती वाली, हाँ वही पढ़ रहा हूँ। अब देखिए मैं कैसे पढ़ता हूँ, देखिए मैं अपने अंदाज से पढ़ रहा हूँ। अब मुलाजा फरमाइए, अगर एक भी मिसरा या एक भी शेर आपको ना पसंद आए, मैं बैठ जाऊंगा। मुलाजा फरमाइए, इतनी मेहनत हो गजल बोला नहीं, पूरी गजल बोल। अब यहाँ से सुनिएगा, मैं दोनों मिला देता हूँ जिसमें टाइम कम लगे। इन्होंने जो कहा वो भी प्लस में भी। झूठ में रंगते रुखसार बदल जाती है, झूठ में रंगते रुखसार
बदल जाती है, और सिक्का खोटा हो तो झनकार बदल जाती है। सिक्का खोटा हो, प्रैक्टिकली शेर है भाई, प्रैक्टिकल से झूठ में रंगते रुखसार बदल जाती है, और सिक्का खोटा हो तो झनकार बदल जाती है। और बेटियों को वही बंदिश है, यहाँ हो कि वहाँ। बेटियों को वही बंदिश है, यहाँ हो कि वहाँ। घर बदल जाता है, दीवार बदल जाती है। घर बदल जाता है, दीवार बदल जाती है। अरे क्या कर रहे, वाह वाह, घर बदल जाता है, दीवार वाह 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 वाह। बेटियों को वही बंदिश है, घर बदल जाता है, दीवार बदल यहाँ जाती है। हो कि वहाँ। घर बदल जाता है, दीवार बदल जाती है, और तंग हाथों की दुआएं भी कहाँ पहुंचेंगी। तंग हाथों की, मुराजा फरमाइए एक एक लफ्ज पर, तंग हाथों की दुआएं भी कहाँ पहुंचेंगी। पाँव जख्मी हो तो रफ्तार बदल जाती है। वाह 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 वाह। तंग हाथों की दुआएं भी कहाँ पहुंचेंगी। पाँव जख्मी हो तो दस्तार तो रफ्तार बदल जाती है। तो रफ्तार बदल जाती है। और हमने देखा है कि सियासत की सभा हो के जुलूस, हमने देखा है कि सियासत की सभा हो के जुलूस, सर वही रहते हैं, दस्तार बदल जाती है। सर वही रहते हैं, दस्तार बदल जाती है। और मेरी तारीफ हुआ करती है मेरे आगे, अभी हो रही, मेरी तारीफ हुआ करती है मेरे आगे, और मैं चला जाऊं तो गुफ्तार बदल जाती है। मैं चला जाऊं तो गुफ्तार बदल जाती है। मैं चला, और इतने सपने हमें दिखला दिए जाते हैं मिजाज, इतने सपने हमें दिखला दिए जाते हैं मिजाज, देखते देखते सरकार बदल जाती है। देखते देखते हाँ, सरकार बदल जाती है। इतने सपने हमें दिखला दिए जाते हैं मिजाज, देखते देखते सरकार बदल जाती है। कहते हैं कि ना समझ लोग तो कुछ और समझते हैं मुझे, ना समझ लोग तो कुछ और समझते हैं मुझे। मैं हूं कश्मीर, वो लाहौर समझते हैं मुझे। मैं हूं कश्मीर, वो लाहौर समझते हैं मुझे। अब एक गजल के जो वो गजल देखिए मैं आराम से कैसे लाया। एक एक शेर देखिए, शेर मुलाजा फरमाइए। अल्लाह जी, वो आंगन याद आता है, वो तुलसी याद आती है। देखिएगा इशारे, देखिएगा, वो आंगन याद आता है, वो तुलसी याद आती है, जहाँ खेले थे बचपन में वो मिट्टी याद आती है। वाह वाह वाह। जहाँ खेले थे बचपन में वो मिट्टी याद आती है। और कभी शहनाई बजती थी तो उसकी याद आती थी। कभी शहनाई बजती थी तो उसकी याद आती थी। और अब शहनाई बजती है तो बेटी याद आती है। वाह 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 वाह। अरे वाह 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 वाह। अरे वाह। और अब शहनाई बजती है तो बेटी याद आती है। कभी शहनाई बजती थी तो उसकी याद आती थी। ये जैसे शायर, एक शायर की उम्र में जैसे जैसे फर्क आता है, उसकी सोच में फर्क आता है। ये उसका शेर है। कभी वो आंगन याद आता है, वो तुलसी याद आती है, जहाँ खेले थे बचपन में वो मिट्टी याद आती है। और कभी शहनाई बजती थी तो उसकी याद आती थी, और अब शहनाई बजती है तो बेटी याद आती है। और अब वो अपना घर हो या होटल हो या ढाबा हो रास्ते का, वो अपना घर हो या होटल हो या ढाबा हो रास्ते का, कहीं रोटी महकती है तो माँ की याद आती है। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वो अपना घर हो या होटल हो या ढाबा हो रास्ते का, कहीं रोटी महकती है तो माँ की याद आती है। और बड़े हसास होकर जिसने मेरी परवरिश की थी, बड़े हसास होकर जिसने मेरी परवरिश की थी, वो चश्मा याद आता है, वो लाठी याद आती है। वाह वाह वाह, याद आता है, वो लाठी याद आती है। वाह 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 वाह। शेर में दोस्तों एक बार इस्तकबाल कर दिया, क्या क्या इशारे दे। वाह वाह वाह। अब सुनिए
बड़े हसास होकर जिसने मेरी परवरिश की थी, वो चश्मा याद आता है, वो लाठी याद आती है, और पिता ने किस तरह घर के मसाइल हल किए होंगे, पिता ने किस तरह घर के मसाइल हल किए होंगे, मैं इस पर गौर करता हूँ तो नानी याद आती है, तो नानी याद आती है। वाह 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 वाह। सोचिए, आप सोचिए, पिता ने, हाँ हाँ हाँ, वाह 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 वाह। इस बहाने नानी भी याद आ गई और पिता भी याद आ गया ना। पिता ने किस तरह घर के मसाइल हल किए होंगे, पिता ने किस तरह घर के मसाइल हल किए होंगे, मैं इस पर गौर करता हूँ तो नानी याद आती है। और कोई भी दिन नहीं ऐसा कि जिस दिन ये नहीं होता, कोई भी दिन नहीं ऐसा कि जिस दिन ये नहीं होता। घड़ी जब बांधता हूँ मैं तो राखी याद आती है। वाह 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 वाह। कोई भी दिन नहीं ऐसा कि जिस दिन ये नहीं कि होता, जिस दिन ये नहीं होता। घड़ी जब बांधता हूँ मैं तो राखी याद आती है। घड़ी जब बांधता हूँ मैं तो राखी याद आती है। और सिखाया था धड़कना जिसने मेरे दिल को दिल देकर, हाय हाय हाय, सिखाया था धड़कना जिसने मेरे दिल को दिल देकर। मुझे तन्हाई में अब भी वो लड़की याद आती है। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। मुझे तन्हाई में अब भी वो लड़की याद आती है। सिखाया था धड़कना जिसने मेरे दिल को दिल देकर। मुझे तन्हाई में अब भी वो लड़की याद आती है। और नहीं, लास्ट शेर बहुत इंपॉर्टेंट शेर है। कोई भी दिन नहीं ऐसा कि जिस दिन उसमें अंत में ये था, यार वो दूसरा भूल गया। मैं जब फुर्सत में होता हूँ तो सबकी याद आती है। ये मिसरा में एक लास्ट मिसरा है इसका, वो भूल गया मैं। चलिए इसके बाद चलो एक गजल और गजल सुना दी आखिर। एक मिनट चला सुना, गजल सुना दो। किसको? नहीं 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 नहीं, मैं उस तरफ, मैं तो जब पढ़ता हूँ ना तो सिवाय मेरे किसी को नहीं देखता। मैं तो जी अशोक भाई जरा सी जान पे एक गजल और सुना दो, एक मुकम्मल गजल सुना दो। एक मुकम्मल गजल सुना दो। हाँ जी, यस, एक शेर सुना दो। एक मिसरा, एक मैं गजल सुनाता हूँ, मेरी खास पसंद की गजल है। और आप कहेंगे कि हाँ जैसी ये थी वैसे ही वो है, एक ही वजन है। अर्ज किया है कि जरा सी जान पे भारी दबाव आखिर क्यों, जरा सी जान पे भारी दबाव आखिर क्यों, पुरानी यादों से इतना लगाव आखिर क्यों। जरा सी जान, देखा जाए तो 99% वही है दिल के अंदर सबके। तो जरा सी जान पे भारी दबाव आखिर क्यों, पुरानी यादों से इतना लगाव आखिर क्यों। और तमाम उम्र हमें साथ साथ रहना है, तमाम उम्र हमें साथ साथ रहना है। तो बात बात पे ये मन मुटाव आखिर क्यों। तमाम उम्र हमें साथ साथ रहना है, तो बात बात पे ये मन मुटाव आखिर क्यों। तो गुरूर टूट ही जाता है एक दिन सबका, गुरूर टूट ही जाता है एक दिन सबका। तो खामखा ये मूंछों पे ताव आखिर क्यों, तो खामखा ये मूंछों पे ताव आखिर क्यों। ये फिक्स रेट की दुकान है, लिखा भी है, जैसे कर्म करोगे वैसे फल मिलेगा, ये फिक्स है। ये फिक्स रेट की दुकान है, लिखा भी है, तो कर रहे हो यहाँ मूल भाव। अल्लाह ये दे दो, भगवान ये दे दो। ये फिक्स रेट की दुकान है, लिखा भी है, तो कर रहे हो यहाँ मोल भाव आखिर क्यों। और कोई जमीन की कमी तो नहीं है मुल्कों में, कोई जमीन की कमी तो नहीं है मुल्कों में, तो सरहदों पे है इतना तनाव आखिर क्यों। कोई जमीन की कमी तो नहीं है मुल्कों में, कोई जमीन की कमी तो नहीं है मुल्कों में, तो सरहदों पे है इतना तनाव आखिर क्यों। तो सरहदों पे है इतना तनाव आखिर क्यों। वो जिनको आदमी अच्छी तरह से जानते हैं, वो जिनको आदमी अच्छी तरह से जानते हैं,
उन्हीं का करते हैं फिर से चुनाव। वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया।